हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि पिछले क्लास में हम लोग मानचित्र देख चुके थे और नोट्स नोट्स के माध्यम से। और इस बार हम पांचवा चैप्टर देखेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। और परिमंडल में हम लोग क्या क्या देखेंगे? परिमंडल में हम भूमंडल देखेंगे, जल मंडल देखेंगे, उसके बाद वायुमंडल, और वायुमंडल एक और है क्या, जैव मंडल। अब इस चार पॉइंट को हम देखेंगे अच्छे ढंग से। भूमंडल में तो महाद्वीप में सातों महाद्वीप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट्स पे आते हैं। तो नोट्स में देखिए, यहाँ है, यहाँ पे देख लीजिए, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। मेजर डोमिनेंस ऑफ द अर्थ। भूमंडल कितने तरह के बने? भूमंडल, जिसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, और जैवमंडल, बायोस्फीयर। तो भूमंडल कहते किसको हैं, ये ध्यान दीजिए। भूमंडल कहते हैं क्या? पृथ्वी का ठोस भाग, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है उसको भूमंडल बोलते हैं। अगर परिभाषा इसको देखेंगे तो परिभाषा हम देख सकते हैं कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, क्या कह सकते हैं? पृथ्वी का ठोस भाग, ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? भूमंडल कहते हैं, उसे भूमंडल। अब पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह को क्या भाग में बांटा गया? दो भाग में। दो भाग में दो भाग में एक बड़े बड़े स्थल भूभाग जिस पर महाद्वीप है, और बड़े एक जलाशय है जिसमें महासागर है, बेसिन है। जिसमें भूमंडल में देख लेते हैं ना कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी। तो इस पृथ्वी में हम क्या बांटे थे? पृथ्वी को तीन हिस्सा में बांट दिए थे, तीन हिस्सा। और ये तीन हिस्सा क्या है? ये तो जल था, और इस भाग में क्या था? भूमि। इस भाग में भूमि है, एक तिहाई भूमि है और दो तिहाई जल। ठीक है। अब देखें कि सबसे जो ऊंची चोटी है ना, माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर है, इसको देखेंगे कि कहाँ से मापा जाता है। तो आते हैं जलमंडल। जलमंडल कहते किसको है? जलमंडल पृथ्वी के बहुत सारे भाग, बहुत बड़े भाग जो जिसमें जल पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जलमंडल। जल से ढका हुआ है, क्या है? जल से ढका हुआ है। महासागर, दुनिया के सभी महासागर एक दूसरे से क्या हुआ है? जुड़े हुए हैं। समुद्र जल का स्तर हर जगह क्या है? समान है। भूमि की ऊंचाई समुद्र के स्तर से मापी जाती है, जिसे शून्य के रूप में लिया जाता है। भूमि की ऊंचाई क्या है? समुद्र के स्तर से मापा जाता है भूमि की ऊंचाई। इसलिए समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट का चोटी कितना है? 8,848 मीटर। ये है क्या? नेपाल में। ध्यान रखिएगा। वायुमंडल किसको कहते हैं? तो वायुमंडल जो पृथ्वी के चारों ओर गैस की परतें, गैस की परतें, क्या इसको बोलेंगे? गैस की परतें, गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर, जो पृथ्वी के चारों ओर, जैसे पृथ्वी है तो इसको चारों ओर घेरे हुई है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरी हुई है उसको वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल, वायुमंडल। अब देखेंगे जैवमंडल। जैवमंडल किस कहते हैं? जहां पर ये तीनों का कॉमन हो। स्थल मंडल देख लेते हैं। देखिए ये स्थल मंडल, मान लीजिए ये स्थल मंडल है, स्थल मंडल। इसको ले लेते हैं क्या? ये जल मंडल। और इसी में इस भाग को ले लिए क्या? वायुमंडल। वायुमंडल में देखिए तो इस भाग को कॉमन दे दिया, और इसी कॉमन भाग को क्या बोलेंगे हम? जैव मंडल, जैव मंडल। आते हैं भूमंडल। भूमंडल में क्या था? महाद्वीप था। तो महाद्वीप हमारे पास है कितने? सात। सात महाद्वीप है। कौन कौन? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अच्छी तरह पढ़ना है तो सबसे इजी है।
ये क्या हो गया, ये हो गया ये हो उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। ठीक उसी तरह से अगर इंडिया पार ना हो तो इंडिया को तो आप पार पार लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इंडिया को पार लेंगे अच्छा ढंग से। कोशिश करनी है कि अगर छोटा है तो छोटा में हम पार दे रहे हैं। देखिए इस ढंग से इंडिया है, इंडिया छोटा में पा रहे हैं तो छोटा में आप लोग को चित्र थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया का पढ़ना है तो ऑस्ट्रेलिया कैसे है, तो ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया इस ढंग से, इस ढंग से ऑस्ट्रेलिया है। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ हो गया भारत, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। अफ्रीका इसके पड़ जाता है क्या, इंडिया के इधर जब हम पारते हैं तो पड़ जाता है अफ्रीका। तो उसके लिए अभी रुक जाएंगे, आगे देख लेंगे। एक बारूद सुरंग है, बारूद सुरंग का एक बड़ा हिस्सा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध अभी हम जाने थे कि जैसे इसके पार दिए हम क्या, पृथ्वी। अब इस पृथ्वी को दो हिस्से में अगर बांट दें, दो हिस्से में, तो ये जो भाग पड़ गया, ये जो भाग पड़ गया क्या, उत्तरी गोलार्ध। और ये जो भाग पड़ रहा है, ये भाग क्या कर रहा है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, लेकिन भारत स्थिति कौन है, भारत स्थिति इस भाग में है, इस भाग में। आगे पढ़ लेंगे हम इसको, भारत की स्थिति 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ स्थित है तो इसलिए उत्तर, और उत्तर के साथ ही यहाँ से इस भाग को पूर्व कहेंगे, इस भाग को पश्चिम, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ रहा है। खैर आते हैं अभी यूरोप पर। यूरोप, यूरोप क्या है, एशिया के क्या है, पश्चिमी में है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यूरोप से पूछोगे कौन सा वृत्त होकर गुजरता है, तो आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। तीन तरफ जल से घिरा घिरा हुआ है, कौन, यूरोप। यूरोप तीनों तरह से जल से घिरा हुआ है। अब विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ पर है, अफ्रीका, अफ्रीका से होकर जाती है। आते हैं अफ्रीका पर थोड़ा सा नजर देते हैं। अफ्रीका क्या है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। यूरोप देखें, अफ्रीका देखें, एशिया भी देख लेते हैं। अफ्रीका क्या है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरता है। इसका 12 हिस्सा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। अफ्रीका का जो 12 हिस्सा है जो उत्तरी गोलार्ध में है, यानी यहाँ से गुजरती है क्या, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा का जो इस भाग जो पड़ता है, ई भाग यहाँ पे, तो यहाँ पे पड़ेगा कौन सा, अफ्रीका। एकमात्र महाद्वीप जिसमें कर्क विषुवत रेखा तीनों रेखा जाती है। इसमें अगर यहाँ है तो लंबा थोड़ा सा है ना, तो यहाँ से विषुवत रेखा भी गुजर रहा है, एक इसके ऊपर कर्क रेखा गुजर रहा है, इसके नीचे मकर रेखा भी गुजर रहा है। सहार रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी कहाँ है, तो सहार में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहार रेगिस्तान। लेकिन अगर भारत के पूछे तो थार, और एशिया के पूछे तो गोबी। विश्व के लिए कौन है, सहार। एशिया का पूछ दे तो एशिया के कौन सा है, गोबी। और भारत का पूछ दे तो भारत का थार। ये है क्या, मरुआ स्थल, इसको ध्यान में रखिए। अब आते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में की एक सबसे लंबी नदी क्या है, नील नदी, अफ्रीका से होकर जाती है। आते हैं अब एशिया पर। एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया, जो कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में। पृथ्वी के तल क्षेत्र के 1/3 भाग में है। पृथ्वी के जितना तल क्षेत्र है उसका 1/3 भाग पर कौन सा है, एशिया ही है। कर्क रेखा इससे होकर गुजरता है, एशिया से होकर गुजरता है। दक्षिण दक्षिण के पश्चिम में, एशिया के क्या होता है, पश्चिम में। अगर एशिया है, मान लीजिए कि एशिया इस ढंग से है, तो एशिया के पश्चिम में है जो यूराल पर्वत, यूरोप से अलग करती है। यहाँ यूराल पर्वत है और इस भाग में यूरोप है, तो उसको अलग करेगी। जिसको यूरेशिया क्या है, संयुक्त भूभाग को प्रदर्शित करता है, यूरेशिया। जो यूरोप का भाग हो, एशिया का भाग, उस भाग को क्या बोलेंगे, यूरेशिया। आते हैं अब उत्तरी अमेरिका पर।
उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया, सबसे बड़ा में क्या देखे थे? एशिया। दूसरा अफ्रीका, तीसरा कौन देखेंगे? उत्तरी अमेरिका। याद रखिएगा, फर्स्ट पर कौन है? एशिया। सेकंड कौन सा है? तो अफ्रीका। थर्ड कौन सा हो गया? उत्तरी अमेरिका। ये याद रखिएगा ताकि एग्जाम में पूछे अगर लाइन टू लाइन तो ध्यान दीजिएगा। उत्तरी अमेरिका क्या है? विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका के संकट स्थल से, संकट नहीं संक्रिय स्थल से, दक्षिण अफ्रीका के संक्रिय स्थल से जुड़ा। ये दक्षिण अफ्रीका इसके संक्रिय स्थल से क्या है? जुड़ा है। पनामा स्थल जल संधि, पनामा स्थल जल संधि यहीं पे है। पनामा स्थल जल संधि यहाँ इस ढंग से जुड़ता है और ये यहाँ पे आती है। उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये क्या है? उत्तर पश्चिमी। उत्तर पश्चिमी मतलब इस ढंग से अगर ऐसा होगा तो इस भाग में स्थित है उत्तरी अमेरिका। यहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरती है, यहाँ से इस ढंग से उत्तरी रेखा है देशांतर, और यहाँ से इस भाग में पाया जाता है, यानी उत्तर पश्चिमी भाग में आ रहा है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। तो कहने की घिरा हुआ, इधर बीच बीच में क्या एक महासागर यहाँ भी आता है, यहाँ सा भी आता है, और इस साइड भी आता है महासागर। एक ऊपर क्या है? इसके ऊपर यहाँ ग्रीनलैंड है, यहाँ ग्रीनलैंड, ध्यान दीजिएगा। अब आते दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका दक्षिणी गोलार्ध में, ये तो सीधे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज माला, एंडीज यहीं पे है, इस साइड एंडीज है। ये पूछता है मैप में, यूपीएससी में मैप टू मैप की एंडीज पर्वतमाला किन किन शहरों से होकर गुजर रही है, तो आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, वेनेजुएला ये सब, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ यहाँ फैली हुई है। विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सा? अमेजन। अमेजन भी बहता है इसी में, अमेजन नदी। अब आते हैं इसके बाद क्या नेक्स्ट, अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक द्वीपीय महाद्वीप है। द्वीप मतलब कहीं भी किसी से लगा हुआ नहीं है, एक लगता है कि ये लटका हुआ भाग है, ठीक है, ये लटका हुआ भाग की तरह लगता है, कहीं पे नहीं। ये सब क्या है? जल है, और जलमग्न में ये द्वीपीय, इसलिए द्वीपीय महाद्वीप के श्रेणी में इसको रखा गया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? छोटा महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में से, ये तो दक्षिण में है, चारों तरफ से महासागर एवं समुद्र से क्या हो घिरा हुआ, जो अभी हम बता चुके आपको। अब आते हैं अंटार्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिक महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिक दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण गोलार्ध में स्थित दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। यह मोटी बर्फ के चादरों से क्या होता है? ढका रहता है। कौन सा? अंटार्कटिक महाद्वीप। अस्थाई मानव बस्ती ये नहीं है, यहाँ पर चाहेगी कि मनुष्य जाकर के बस जाए तो नहीं, अस्थाई मानव बस्ती नहीं है। भारत के शोध संस्थान है मैत्री, एक दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब हम महाद्वीप देख लिया, अब उसके बाद आते हैं जलमंडल। जलमंडल कहते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 71% पानी है और 29% स्थल है। 71% पानी और 29% स्थल। अभी हम बताए थे कि 1/3 क्या है? स्थल, और 2/3 भाग क्या है? भूमि। तो यह अधिक पृथ्वी के 97% से अधिक पानी जल, अगर जल को डिवाइड कर दें तो जल क्या होता है? जल 97% क्या है? 97.5% क्या है? महासागर में, और 2.5% क्या है? ये लवणीय जल है और ये मृदु जल। तो महासागरों में खारा पानी मानव उपयोग के लिए नहीं है, ये तो मानव उपयोग के लिए नहीं हो सकता। बाकी जल बर्फ के चादर, ग्लेशियर के रूप में जमीन के नीचे, ये सब है। 2.5% में क्या है? कृषि भी होता है, हिमनद है, हिमनद जो ग्लेशियर के रूप में है, फिर कुआं, तालाब, नदी, ये सब क्या है? इस 2.5% में ज़्यादा मिलता है। ये महासागर में 57%, इसी का हम उपयोग करते हैं।
जल के बारे में आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट 8वां चैप्टर पढ़ लेंगे, 8वां क्लास में पढ़ेंगे तो जल के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। जल का बहुत कम भाग जो अलवण मतलब मृदु जल है, 25% मनुष्य के इस्तेमाल में, इस 25% में बहुत बटा हुआ है। आते हैं महासागर। महासागर क्या है? समुद्र का पानी हमेशा गति में है। समुद्र जल की 3 प्रमुख गतिविधियां, तरंगे, ज्वार और समुद्र की धारा। हमारे पास 4 गो प्रमुख महासागर भी है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो आते हैं प्रशांत, हिंद, अटलांटिक और आर्कटिक के बारे में जान लेते हैं। प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्या है? सबसे बड़ा महासागर। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त मिलेगा। मेरियाना गर्त पर 11,022 मीटर की सबसे बड़ी गहराई है। मेरियाना ट्रेंच कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर। कितनी गहराई है? तो 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। ये जीके पूछ सकता है। यह पृथ्वी के 1/3 क्षेत्र में फैला है। 1/3 पृथ्वी के 1/3 भाग में क्या फैला हुआ है? कौन सा? प्रशांत महासागर। यह क्या? गोलाकार आकृति में, गोलाकार। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इसे घेरते हैं। अब आते हैं दूसरा हिंद महासागर। हिंद महासागर क्या है? एक त्रिभुजाकार है। एक त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर ऐसे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग का क्या पड़ता है। तो इधर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ हिंद महासागर पड़ रहा है इस ढंग से। तो यहाँ त्रिभुजाकार के रूप में पड़ रहा है हिंद महासागर। एक ऐसा ही महासागर है जो हिंदुस्तान के नाम पे है, त्रिभुजाकार। उत्तर में एशिया से, पश्चिम में अफ्रीका से, उत्तर में क्या? एशिया महाद्वीप से जो अपना इंडिया के साथ है, पश्चिम में अफ्रीका से और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से। अटलांटिक महासागर आता है नेक्स्ट। दूसरा सबसे बड़ा महासागर। यह इसकी आकार कैसी है? एस आकार की। यह कैसे आकार का? एस आकार। यह पश्चिम में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से लगता है और पूर्व में यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है। इसकी तट रेखा दंत्रित है। तट रेखा कैसा है? दंत्रित, जो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थान प्रदान करती है। आते हैं आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। आर्कटिक महासागर जैसे में देखिए, हम लोग यहाँ देखे थे कि मैप है, यहाँ विषुवत, ये कर्क, यहाँ पर उत्तर ध्रुव वृत्त देखे थे। उत्तर ध्रुव वृत्त जो 66.5 डिग्री पे था, 66.5 डिग्री पे, और 66.5 डिग्री पर जो उत्तर ध्रुव वृत्त है, इस भाग में क्या है? आर्कटिक महासागर को देखा गया। उत्तर ध्रुव प्रशांत महासागर से क्या जुड़ा हुआ है? बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। इस आर्कटिक महासागर का एक और नाम क्या है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए वायुमंडल में सबसे पहले जाने कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? 78%, जो प्राणियों की वृद्धि में आवश्यक। O2 कितना? 21%। O2 कितना? यानी ऑक्सीजन कितना है? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.0, बाकी आर्गन है। तो अब जोड़ लीजिएगा कि 8 1 9 99 दशमलव समथिंग % क्या है? यही 3 गैस मिलकर के बन जा रहे, बाकी आर्गन है। पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई गर्मी को क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेता है। पृथ्वी की वृद्धि के लिए अत्यावश्यक कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से वैश्विक तापमान में वृद्धि है। इसे ही क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से वैश्विक तापमान की वृद्धि, इसे ही वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। वायुमंडल 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। पृथ्वी से क्या है ऊपर? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। पृथ्वी के चारों ओर गैस की परत। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? गैस की परत। हवा प्रदान करता है। क्या करता है? वायुमंडल, जिसमें सांस लेते हैं हम। सूर्य के हानिकारक किरणों से हमें बचाता है, पराबैंगनी किरणों। वायुमंडल की कितनी परत है? 5 परत है। वायुमंडल की कितने परत? 5 परतों में बटा जाता है। बहिर्मंडल जो एक्सोफियर,
आयन मंडल आयनोस्फेयर, मध्य मंडल मेसोस्फेयर और समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर। वायुमंडल देखिए नीचे जब पृथ्वी से देखते हैं समताप मंडल हो गया, क्षोभ मंडल हो गया, अर्थ। अगर अर्थ से 10 किलोमीटर ऊपर तक क्या है, क्षोभ मंडल। अर्थ से पृथ्वी से 10 किलोमीटर ऊपर क्या है, क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम और जलवायु का हम पता लगाते हैं। ठीक है। फिर पृथ्वी से 50 किलोमीटर तक के दूरी में कौन सा है, समताप मंडल, जिसमें परावैंगनिक किरणें को रोकती है। इसमें हवाई जहाज बोलते हैं कि गमन किस माध्यम में करता है, हवाई जहाज समताप मंडल में चलती है। उसके ऊपर 80 किलोमीटर पृथ्वी से मध्य मंडल, फिर 400 किलोमीटर तक आयन मंडल और अनंत तक ले जाएंगे तो वो बाहरी मंडल चला जाएगा। तो देखिए वायुमंडल का घनत्व है, घनत्व ऊंचाई बदलता है, घनत्व क्या है, ऊंचाई के अनुसार क्या है, बदलता है। समुद्र के स्तर पर अधिक और ऊपर जाने पर क्या करता है, कमता है। ये कम के सिंबल दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, ये कम का सिंबल। इसलिए हवा के घनत्व में कमी के कारण पर्वतारोहियों को सांस लेने में तकलीफ होती है। पूछता है ना कि पर्वतारोहियों को सांस लेने में दिक्कत क्यों होता है, कि जैसे ऊपर ऊपर बढ़ती है ना तो घनत्व में कमी होता है, घनत्व में कमी हो रहा है जिसकी वजह से क्या होता है, उसको तकलीफ होता है। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना पड़ता है, किसको, पर्वतारोही को, जो पर्वत पे चढ़ते हैं। अब आते हैं जीवमंडल। जीवमंडल यह जमीन, पानी, हवा के बीच का सीमित भाग, जो बताए थे क्या, जैसे फिर से देख लीजिए, ये है क्या, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और इस जो बीच वाले भाग है तो इस क्या है, इस बीच वाले भाग जीवमंडल। तो जीवमंडल प्राणियों के दो भागों में, एक जंतु जगत और पादप जगत में, जंतु भी रहते हैं और एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में विभाजित। देखिए एक एडमंड हिलेरी हैं जो न्यूजीलैंड, और एक तेंजिंग नॉर्वे शेर्पा जो भारत के सबसे बड़े पर्वत शिखर पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने 1953 में, एवरेस्ट। एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के और भारत के क्या, तेंजिंग नोर्गे शेर्पा जो 1953 में एवरेस्ट पर चढ़ गए थे। फिर एक 1975 में शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम महिला कौन थी, जापान की थी। कब, 1975 में बजाई थी कौन, जुन्नो तेबई, जुन्नो तेबई। 1984 में सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी, तो वह बछेंद्री पाल। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और शेयर करें। और नोट्स के लिए आपको पिछले कई क्लासों में, पिछले 1-2 क्लास में बता चुके हैं कि नोट्स से कि प्रक्रिया क्या है। तो आपको PDF फॉर्म में नोट्स भेज दिया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।